हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है? कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी किसी कारणवश, इसके लिए क्षमा माँगती हूँ और आज से सारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा टॉपिक था हिंदी साहित्य। ठीक है? और हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे छायावादी युग। ठीक है? छायावाद युग। जिसमें हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा पिछली क्लास में। ठीक है, उन्हीं का ये। तो हम लोग पढ़ते हैं और इसका प्रतीक है मनु, श्रद्धा और ईटा। ठीक है, और इसके 15 सर्ग हैं, रामायणी के 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईटा, शब्द, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रस और आनंद। और इसमें आनंद सबसे छोटा सर्ग और चिंता सबसे बड़ा सर्ग। और इसको सीक्वेंस में लगाने को आता है। वो कैसे? जैसे पूछ लेता है कि चिंता के बाद कौन सा सर्ग आता है, काम वासना कितने नंबर का सर्ग है, ईरा कितने नंबर का स्वर्ग है, ईरा के बाद कौन सा स्वर्ग आता है, ईरा से पहले कौन सा स्वर्ग आता है। ठीक है, आई बात समझ में। और महाकाव्य कामायनी को ये द्विवेदी जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। द्विवेदी जी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, वहीं पंत जी क्या कहते हैं, कामायनी हिंदी का ताजमहल है। और दूसरे नंबर आते हैं छायावाद के कवि सुनीता नंदन पंत जी। ठीक है, इनका जन्म 1900 से 1977 माना जाता है। ये यूके उत्तराखंड कौशानी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता गोसाई दत्त जी। और इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी। ठीक है, इनको किस किस नामों से लोग जानते थे। प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता था। प्रकृति के चितेरे। ठीक है, विशुद्ध छायावादी कवि, चित्र भाषा का कवि भी इनको कहा जाता था। और इनके दर्शन है अरविंदवाद और मानवतावाद। ठीक है, इनके दर्शन, अपने दर्शनवाद में इन्होंने क्या लिखा है, अरविंदवाद और मानवतावाद। और इनको पुरस्कार भी मिले हैं, सर्वोच्च सम्मान भी मिले हैं। ठीक है, वो है और किस किस सन में मिले हैं। 1960 में साहित्य साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद की इनको दिया गया है। 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वो किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अगला है इनकी पत्रिका है, रूपा पत्रिका है, जो 1938 में इलाहाबाद में प्रकाशित होती थी। सबसे कलामय लेखन पल्लव है। ठीक है, जो 1926 में छायावाद का घोषणा पत्र था। और इनकी रचनाएं हैं और रचनाएं इस प्रकार है। इनकी इनकी 28 पुस्तकें हैं, जो इस प्रकार है। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथ 1920 में, पल्ला 1926 में, वीणा 1927 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1938 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्णधुली 1947 में, युगपत्र 1949 में, अजमा 1955 में, वाणी 1957 में, सितंबरा 1958 में, युगांतर 1958 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, लोकायतन 1964 में, सत्यकाम 1975 में और मुक्ति यज्ञ 1981 में प्रकाशित हुई। एक बार आप अच्छे से इनको देख लीजिए।
और अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत हमने मेहनत से नोट्स तैयार किए हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे नंबर के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 1899 से 1931 को माना जाता है जब उनका जन्म महिसादल बंगाल बंगाल में है। ये मूल निवासी गढ़कोला उना यूपी के रहने वाले हैं। बचपन में इनका नाम था सूरज कुमार। पहले इनकी कविता थी जन्मभूमि जो 1920 में इन्होंने लिखी। 1920 में लिखी। पहली कविता संग्रह है अनामिका जो 1923 में लिखी। निराला जी तेज, विद्रोह और औदित्य के कवि हैं। द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनको, हिंदी के सबसे बड़े स्वच्छतावादी कवि निराला कहते हैं। और इनकी पत्रिकाएं हैं समन्वय और मत वाला। और इनकी काव्य संग्रह है अनामिका 1922 में, अर्चना है 1950 में, परिमल है 1930 में, गीतिका है 1936 में, तुलसीदास है 1949 में, कुकुरमुत्ता है 1942 में, जो दीर्घ कविता है प्रगतिवादी के अड़िमा है 1943 में। ठीक है, RKSP त्रिवासी बंगाल रामायण। ठीक है, ये नए पत्ते हैं 1946 में, बेला है 1946 में, चोटी की पकड़ 1946 में, और काले कारनामे ये क्या है अपूर्ण है, ये पूरे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और उनकी और काव्य संग्रह है देखिए आराधना 1953 में, सरोज स्मृति है 1935 में, दीर्घ कविता है सर्वश्रेष्ठ लोकगीत है। ठीक है, ये सरोज स्मृति। इनका उपन्यास है निराला जी का अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुलीभाट 1938 में, और बिलेसपुर बकरिहा 1942 में। और इनका कहानी संग्रह है लिली जो 1934 में इन्होंने कंप्लीट किया, सुखी 1935 में, सकुल की बीवी 1941 में, चतुरी चमार 1954 में। ये बहुत बारी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और यहाँ से एक आधो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। और इनका निबंध भी है। ठीक है, रविंद्र कविता, कविता कानन, प्रबंध, प्रतिमा, प्रबंध, पदम, चालुक और चयन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी को जो छायावादी युग के कवियत्री है। 1907 से 1987 तक इनको माना जाता है। जिनका जन्म 1907 से में हुआ और 1987 तक ये जीवित रहे, और इनका स्थान है जन्म फर्रुखाबाद। अन्य नाम इनका क्या है, आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, रहस्यवादी कवयित्री भी कहा जाता है। और इनको निराला जी क्या कहते हैं, यहाँ देखिए निराला जी कहते हैं महादेवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है। खड़ी बोली में ब्रज भाषा जैसी कोमलता का उपयोग इन्होंने किया है।
1955 में रहस्य संसद कवि की एक मिनट 1955 में साहित्य संसद की स्थापना की गई और इन्होंने किया। महिला कवि सम्मेलन की आरंभ करता है ये, जो प्रयागराज सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक है, कि द्वारा किया गया। 1943 में भारत भारती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1988 में पद्म विभूषण सम्मान इनको मिला। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये पद्म भूषण सम्मान, भारत भारती पुरस्कार ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये डेट भी पूछता है किस समय इनको मिला, ठीक है। और उनकी कविताएं हैं और कविताओं का संग्रह देखिए, निहार है जो 1930 में इन्होंने कविता संग्रह किया। रश्मि है जो 1932 है। निर्जा है। संध्या गीत है 1936 में। यामा है 1940 है। प्रथम आयाम है 1974 है और अग्निरेखा है 1990। तो इनका एक ट्रिक है इसको याद करने का, नीर निशाया, ठीक है, नीर निशाया, जो बहुत बार इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। नीर, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, सा, या मतलब यामा। और इनका ठीक है, रेखा चित्र है। अतीत के चर्चित 1941 में इन्होंने किया, लिखा। स्मृति की रेखा है 1943 की। हिमालय है 1963 की। संस्मरण है पथ के साथी 1956 की। मेरा परिवार 1972। संस्मरण है 1986। पथ मेरा मेरा, ठीक है। निबंध इन्होंने निबंध को भी लिखने का काम किया। उनका निबंध महादेवी वर्मा जी का निबंध है, ठीक है। जो श्रृंखला की कड़ियां है 1942 में। विवेचनात्मक गद्य है 1942 में। छड़दा है 1956 में। संकलित है 1961 में। साहित्यकार की आस्था 1962 में। कड़ी बीच छड़ में संकलन ले आस्था, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। कड़ी बीच छड़ में संकल्प ले आस्था। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो इनको 1905 से 1990 तक माना जाता है। सागर एमपी के रहने वाले हैं। वर्मा जी के छयवाद में रहस्यवाद की झलक मिलती है, ठीक है। मॉस्को विश्वविद्यालय रूस में हिंदी विभागाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये और इनकी काव्य संग्रह है वीर रहीम 1922 में। चित्तौड़ की चिंता 1929 में और अंजलि 1930 में। ये सब लोग छायावादी के कवि हैं और इनके नाटक हैं। एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, ठीक है। इनका एकांकी संग्रह है जो 4 है। पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है। और यहाँ पे डेट थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। रश्मि टाई 1914 में। 4 ऐतिहासिक एकांक 1950 में। रूप रंग 1951 में। पृथ्वीराज की टाई के 4 रूप हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे आरसी प्रसाद सिंह को, जो 1911 से 19
96 समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार के 4 दिनकर, वियोगी, आरसी, प्रभात देव आप। रचनाएं हैं इनकी कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पंचजन्य, प्रेम गीत। और 7 नंबर पर आते हैं उदय शंकर भट्ट जी, जो 1898 से 1966 तक इनको माना जाता है, जो तक्षशिला, मानसी, राका, विसर्जन, युगदी, यथार्थ और कल्पना से इनको जाना जाता है। मोहन इनकी रचना है ये, ठीक है। मोहनलाल महतो वियोगी जी है, जो 1902 से 1990 तक इनको माना जाता है। निर्माह्य, एक तारा, राजकर्ण, कल्पना, ठीक है। और यहाँ हम लोग छायावादी युग खत्म करते हैं पढ़कर, और अभी अगला टॉपिक है हमारा ये व्यक्तिवादी या स्वच्छंदतावादी, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल मतलब अगली क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत भी आते हैं सीधे पाठक जाते हैं, बेबी हरि भगवती चरण शर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से हमने मेहनत की है, हमने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा। देखिए इनकी रचना, इनकी कविताएं सब हमने देखा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए इनकी रचनाएं मिट्टी की ओर से, देखिए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने क्लास में।